सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मणी, भद्रा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा, सत्या में से एक, जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, के राजा सत्राजित की पुत्री थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे। श्री भानु, सुभानु, भानु, बृहद्भानु, स्वरभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अतिभानु और प्रतिभानु। सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कैसे हुआ? सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास एक चमत्कारिक मणि हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ण उत्पन्न करती है। एक बार सत्राजित का प्रसेन नामक भाई उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल जाता है। जब काफी देर होने पर वह शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मरकर वह मणि चुरा ली है। राज्य में श्री कृष्णा को लेकर ऐसी ही बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं, तो वे स्वयं प्रसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे तो वे देखते हैं कि प्रसेन और उनका अश्व वह मृत पड़े हैं और वह मणि जिसे प्रसेन ने धारण किया हुआ था वह एक रीछ के पास है। वह रीछ राम भक्त जाम्बवंत थे। जाम्बवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते जाम्बवंत पराजित होने की अवस्था में आ चुके थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जाम्बवंत ने जैसे ही श्री कृष्ण को राम अवतार में देखा, वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जाम्बवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजित में पहुंचते हैं और उन्हें यह लौटा देते हैं। उस समय सत्राजित को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण एक हत्यारा और चोर समझ लिया। इस पर सत्राजित ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और सत्यभामा विवाह करवाया। सत्यभामा का घमंड कैसे टूटा? अहंकार से जुड़ी सत्यभामा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण बातों बातों में सवाल किया कि हे प्रभु, जब आपने त्रेतायुग में राम अवतार लिया था तब अपनी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण और सत्यभामा की बातों से तुरंत यह समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले हैं, प्रभु क्या कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता, वह भी बोला कि प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे। उन्हें यह भांप पाने में तनिक भी देर न लगी कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। आथा अब कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में राह तक रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूं। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि ये वृद्ध वानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा, पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुंचकर वहां प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। हनुमान से श्री राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कराए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर से रोका नहीं? इस पर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकलकर कहते हैं कि मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रखा था, परंतु मैंने इसे अपने मुख पर रख लिया।
मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपने साथ माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान है? हनुमान के मुख से इस तरह के वचन सुन श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया। हनुमान ने जब उन्हें सीता माता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर सत्यभामा का अहंकार अब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरणों में झुक गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।